सर्किल की डेफिनेशंस क्या होगी, तो हमने यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखा हुआ है। एक तो ये है कि इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर लिखा है सेकेंड डेफिनेशन कि इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is always constant. This constant is known as eccentricity of the circle, and in case of circle की केस में जो eccentricity होती है वो 0 होती है इन सर्किल की केस में। ठीक है। तो मतलब ये है, कहने का सेंस ये है कि ये जो आपके पास PS अपॉन PM इज इक्वल टू E का सेंस ये है कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास की कोई P पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ की दोनों की डिस्टेंस जो ये M है आपका और ये S है, तो PM अपॉन PS क्या आएगा आइडेंटिकली जब आप डिवाइड करोगे। ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों सेम डिस्टेंस पर, और सर्किल की केस में आपकी इसेंट्रिसिटी 0 होती है। तो अगर आप यहाँ पर इसेंट्रिसिटी को 0 करते हो तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा कि PS इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आप ग्राफ फिगर देखना चाहो तो कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कोई सर्किल मैंने ऐसे एक बनाया, ये सर्किल है आपका, यहाँ पर कोई P पॉइंट है, ये उस सर्किल का क्या है सेंटर है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस फिक्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे रेडियस। ठीक है। कह रहा है कि इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स, ठीक है, विच मूव्स सच दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस का जो रेशियो है PS अपॉन PM इज इक्वल टू क्या है इसेंट्रिसिटी, दैट इज E। और सर्किल के केस में अगर इसेंट्रिसिटी क्या होती है भाई 0 होती है, तो अगर 0 करोगे तो PS आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, सही है। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं कि सर इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा सर्किल का। तो जो सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आपके पास वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये जो सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है। इसेंट्रिसिटी इज अ कांस्टेंट नंबर। देखिए भाई डेफिनेशन में भी बताया गया है कि यहाँ पर हमने डेफिनेशंस में लिखा हुआ है बेसिकली कि देखिए द कांस्टेंट इज नोन एज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द सर्किल। तो जो यहाँ पर PS अपॉन जब आप PM करोगे, जो दोनों डिस्टेंस का रेशियो आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस, ये PM और एक PS डिस्टेंस है। ठीक है। तो PM अपॉन जब PS अपॉन जब आप PM कर रहे हो, दोनों डिस्टेंस का जब रेशियो निकाल रहे हो, और क्या है वो दोनों ही क्या है पॉइंट जो है फिक्स्ड है, तो उन दोनों के रेशियो से जो कांस्टेंट आएगा उसी कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया इसेंट्रिसिटी। और इन केस ऑफ इसेंट्रिसिटी जो होती है सर्किल की केस में 0 होती है। तो अगर E को आप 0 करोगे इसेंट्रिसिटी को तो PS इज इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो इस सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका जो सेंटर होता है वो आपके पास वो क्या होता है 0 0 होता है। ठीक है। और जो इसका रेडियस होता है वो ये वाला होता है रेडियस। ठीक है, दिस इज द ए। अच्छा इसकी जो सर्किल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये इसकी क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। अच्छा इसका जब आप मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे कि भाई हमें क्या बताओ इसका सेंटर क्या होगा, हम आपसे पूछे तो इसका सेंटर क्या होगा, तो क्या होगा सेंटर इसका होता है -g, माइनस है।
तो पहले आप जी और एफ निकालना, जब सेंटर उसका लिखने लगना सर्किल का तो माइनस लगा देना। बात समझ पा रहे हो? एज ए एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, और उस क्वेश्चन में आपने जी निकाला, मान लीजिए 4 आ गया और एफ आपने निकाला 5 आ गया, तो अगर मैं बोलूं कि सर्किल का सेंटर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर -4 का -5। अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए ऐसा ना होकर के वो जी आपको 3 दे दे और एफ को -4 दे दे, अब क्या करोगे, माइनस का तो मल्टीप्लाई करना है, जब आप इसका सेंटर लिखोगे तो ये -3 हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4 बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, और जो सेंटर होता है वो क्या होता है, -g कामा -1, और रेडियस इसका कैसे फाइंड आउट करोगे, रेडियस फाइंड करने का ये फार्मूला है, √g² प्लस f² माइनस का c। राइट नाउ यहां तक किसी को समस्या नहीं ना? अच्छा, अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चंस में क्या दे दे, कि वो आपको दे दे कि सेंटर भी गिवन है, क्वेश्चंस में मान लीजिए आता है कि भाई सेंटर भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो उसकी इक्वेशन बनाना है कि सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। तो इन केस उसकी केस में क्या होगी, सर्किल की इक्वेशन ये होगी आपके पास उस केस में, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पर आपके पास सेंटर गिवन है एच और के, मान लीजिए कोई भी वहां पर क्वेश्चन में वो दे देगा, कोई डिजिट दिया होगा, 10 दिया होगा या 12 दिया होगा, जो भी दिया होगा वो यहाँ पर फिल करिएगा, रेडियस भी गिवन होगा और उसको सॉल्व करिएगा, आपको सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसके सेंटर क्या होगा 0 0 होगा, रेडियस ए होगा, उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जिसका जो सेंटर होता है वो -g कामा -f होता है, और जो रेडियस होता है वो क्या होता है, रेडियस कैसे निकालते हैं, फार्मूले से निकालते हैं, √g² प्लस f² माइनस c से। राइट, अच्छा मान लीजिए कि अगर आपके पास सेंटर भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो इन केस में आप सर्किल इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो उसका फार्मूला क्या बताया भाई, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिएगा, निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि आपके पास कोई 2 पॉइंट दे देगा क्वेश्चन में, वो क्या करेगा, कोई आपके पास 2 पॉइंट दे देगा और आपसे क्या बोलेगा कि भाई आप, मान लीजिए क्वेश्चंस में वो आपको कोई 2 पॉइंट दे दिया, एक तो आपके पास x1 कामा y1 दे दिया, एंड दूसरा आपको पॉइंट दे दिया कि भाई x2 कामा y2 दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि इसका डायमीटर क्या होगा, इंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर आर गिवन, मतलब इसके डायमीटर गिवन है, मतलब 2 पॉइंट गिवन है, ये डायमीटर कहां से जाएगा भाई, उसके सेंटर से ही जाएगा। एक तो ये x1 कामा y1 गिवन है और ये आपका x2 कामा y2 गिवन है। अब आपसे, अगर आपसे डायमीटर की इक्वेशन पूछ रहा है तो आप क्या लगाओगे, x माइनस x1 टाइम x माइनस x2 प्लस का y माइनस y1 टाइम y माइनस y2 इक्वल टू 0। आप इस फार्मूले को रखिएगा और आपको क्या दे देगा, वो डायमीटर की इक्वेशन दे देगा। राइट, अच्छा अब मान लीजिए कि सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा उसका, तो उसमें आपके पास x क्या होगा, आर कॉस थीटा होता है, और y जो होता है आपके पास आर साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चंस पर एक आते हैं। क्वेश्चंस क्या आएगी, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल टच द बोथ ऑफ द एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 1 कामा 1। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चंस की, कोई आपके पास सर्किल है, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और जो सर्किल है वो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, और मान लीजिए कुछ ऐसा एक रफ फिगर आप ले सकते हो, कुछ ऐसा ही आपके पास है। ठीक है, और कर रहा है कि अगर वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि जितना यहाँ पर डिस्टेंस, जो रेडियस यहाँ पर होगा वही रेडियस इधर भी होगा, मतलब वहां से भी आपके पास आर और आर दोनों सेम होगा, क्योंकि क्या होगा, से आपके पास सर्किल है तो सर्किल की हर जगह सेंटर से दूरी तो सेम होगी ना, डिफरेंट तो नहीं होगी। अच्छा अगर आपके पास सेम होगी
और अभी हमने आपको बताया, फार्मूला बताया कि अगर आपके पास पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है और उसका रेडियस कितना अभी आर है, देखिए आपके पास ये पॉइंट गिवन है, तो सबसे पहले वो पूछ क्या रहा है आपके पास, सर्किल की इक्वेशन पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया था उस इन केस आपको बताया कि जनरल एक फॉर्म बताया था, उसमें मैंने इक्वेशन क्या बताया, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, है ना। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी मैंने बताया था कि अगर आपके पास सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो तो उसकी जनरल फॉर्म आपके पास, उसका इक्वेशन का फॉर्मूला यही होगा सर्किल का, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर जो एच है वो भी आर है और जो के है वो भी आर है। इस क्वेश्चन में देखिए यहां से मतलब एक्स के स्थान के, एच के स्थान पे भी आर रखेंगे, के भी स्थान पे आर रखेंगे। तो यहां से क्या होगा, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये आपकी इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट बन गई। अब ये जो इक्वेशन आई है अभी, ये कहां से पास आउट हो रही है, ये 1, 1 पॉइंट से पास आउट हो रही है। तो अब देखिए एक्स के यहां पर इस पॉइंट को आप पास आउट करा दीजिए 1, 1 को। तो जब आप इस पॉइंट को पास आउट कराओगे इस इक्वेशन पर, तो एक्स के स्थान पर भी 1 हो जाएगा, वाई के भी स्थान, मतलब ये कुछ जब पास आउट होगा तो ये 1 - आर का होल स्क्वायर बनेगा, ये 1 - आर का होल स्क्वायर बनेगा, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आप ओपन कर लीजिए या फिर 2 टाइम्स कर लीजिएगा। देखिए इधर का एक कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया आर स्क्वायर माइनस का 4r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका फैक्टर तो नॉर्मली बनाओगे नहीं, और जब नॉर्मली फैक्टर नहीं बनेगा तो भैया आप कहाँ जाओगे, श्रीधराचार्य के पास जाओगे, है ना। तो वहां से आप निकालोगे तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये। तो बी की वैल्यू तो यहाँ पर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4ac मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2 × 1। सॉल्व कर लीजिए, 4 प्लस माइनस का रूट 8 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे ये 2 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 2, सर ये 4 है। अब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, आर की जो वैल्यू आ गई वो 2 प्लस माइनस √2 आ गई, यही आपसे, ठीक है। अब जब आपके पास आर मिल गया, आर की वैल्यू मिल गई, ठीक है, अब आप बना सकते हो इक्वेशन, ठीक है। तो आपको रेडियस पता हो गया, अब आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पर आर की वैल्यू रख दीजिए, आपको इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। जो फर्स्ट इक्वेशन बना आपने आर की वैल्यू निकाला, वो वहां पर आप आर रख सकते हो, तो आपको सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब कर सकते हो आगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल which has to be normal are given by the equation। अच्छा यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन है x-1 y-2 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग टू द पॉइंट 3, 4, ठीक है। ये देखिए कुछ, ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस है और एक मैं सर्किल बना रहा हूँ, ये आपकी सर्किल है और ये इसको मैं वाई एक्सिस लगा दूंगा, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट है वो क्या है, 1, 2, यहाँ से x इक्वल टू 1 आएगा और y इक्वल टू 2 आएगा, तो ये क्या होगा, सेंटर यहाँ से मिल जाएगा आपको 1, 2।
और जो ये पॉइंट है ये यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर है 3,4 है, और यहाँ से यहाँ की जो रेडियस ये क्या होगी, दिस इज द आर होगी, सेंटर से और वहां पी पॉइंट तक के जो डिस्टेंस होगी वो आर होगी। अच्छा ये कह रहा था कि नॉर्मल क्या होगा, तो जो नॉर्मल होता है हम लोग ये जानते हैं, वी नो, ये आपको पता होना चाहिए कि जो द नॉर्मल ऑफ अ सर्किल passes through its circle। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल होता है वो सर्किल के सेंटर से पास आउट होता है, और जो टेंजेंट होती है वो यहाँ पर, ये टेंजेंट है बेसिकली, इसको आप टेंजेंट बोलोगे, जो सर्किल को स्पर्श करते हुए कट करे। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या, ये टेंजेंट है, और नॉर्मल की बात करें तो ये उसकी नॉर्मल है। तो नॉर्मल उसके मैंने सेंटर से पहले ही दिखा दिया था। ठीक है, और सर्किल की रेडियस यहाँ से मैंने निकाला, तो 1 और 2 और 3,4 पॉइंट वहां, तो रेडियस आप निकालो इन दोनों पॉइंट से। तो रेडियस निकालने का आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है। डिस्टेंस फार्मूला में अगर मैंने बताया था कि अगर दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट में अगर साइन सेम है, तो वहां पर मैंने डिस्टेंस फार्मूला में ट्रिक बताया था कि सेम साइन है तो माइनस करके स्क्वायर कर लेना, ये 4 हो जाएगा 3 - 1, है ना, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, तो मतलब आएगा 8, तो मतलब आएगा 2√2, है ना। तो आपको आर पता हो गया। अब जब आर पता हो गया तो आप इक्वेशन तो बना सकते हो, आप इक्वेशन बना सकते हो। और इक्वेशन क्या बनाओगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर, यही तो बनता है, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और h और k यहाँ से 1 और 2 थे, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच और के जो है आपके पास, जब लोकस लेते हैं तो उसी को हम लोग एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर और रेडियस आपने निकाला तो ये 8 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 8। ठीक है, सही है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी सर्किल की। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन से कि अगर आपके पास कोई दो लाइन है, क्या कर रहा है कि इफ टू लाइन, एक लाइन ये है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन है कि भाई आपके पास कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास दो लाइन है और वो कट कर रहे हैं किसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहे हैं, और वो आपके पास 4 कौन साइकिल पॉइंट, देन फाइंड आउट द रिलेशन, दो जो उसके कांस्टेंट होंगे उनमें आपको रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखिए कुछ ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, और आपके पास कह रहा है ये आपके पास क्या लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन की इक्वेशन है तो फर्स्ट लाइन मान लीजिए यहां से ऐसे जा रही होगी, एग्जैक्ट बना लेना, ऐसा कुछ है। ये दो लाइन है, मान लीजिए अगर मैं इसको ओरिजिन बोल रहा हूँ, दिस इज ओ, ये आपके पास P है, तो ये Q है, जिसको मैंने R बोला तो इसको मैंने S बोला। ठीक है ना। अच्छा ये दो लाइन है, एक चीज आपने सीखा होगा स्ट्रेट लाइन में कि अगर आपके पास कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो वहां पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर मैं पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर चूंकि एक्स एक्सिस को ये लाइन कट कर रही है, ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन की a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 है। अगर ये एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है, तो यहां पर आपका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है ना, तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो भी x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगी, तो यहाँ पर x जो आएगा माइनस का c1 अपन a1 आएगा, और y तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस का c1 अपन में a1 कामा 0।
अच्छा इसी तरह अगर वो वाई एक्सिस को कट करेगी तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ पर 0 कामा एक्स वाले को 0 करोगे तो -c1/b1 दे देगा। कोई समस्या? इस तरह जब सेकेंड वाला ये वाले इक्वेशन को उठाओगे, ये वाले इक्वेशन क्या है भाई, a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 = 0। जब वो आपके पास एक्स एक्सिस को कट करेगा तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, जैसे ही एक्स एक्सिस को कट करेगा आपका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का c2/a2। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, माइनस का c2/a2 कामा 0। और यहाँ पर आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो 0 कामा क्या आएगा, y वाले को y कोऑर्डिनेट का निकाल लो, y एक्सिस को कट करा x आपका 0 होगा तो y की वैल्यू निकलेगी माइनस का c2/b2। ये आपके चारों पॉइंट पता चल गए। अब ये सर्किल है, सेंटर ओरिजिन इसका क्या है, सेंटर है, तो मतलब चारों साइड की यहां से जो डिस्टेंस होगी, देखिए समझिएगा बात को, जो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक होगी वही डिस्टेंस इधर भी होगी, वही डिस्टेंस इधर भी होगी, वही डिस्टेंस। अगर मान लीजिए कि रेडियस है तो से अगर और सर्किल की इक्वेशन है तो हर जगह क्या होगा, सेंटर से उसकी डिस्टेंस तो सेम होगी ना। यहाँ पर देखिए ओपी इंटू ओ एस इज इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू इंटू ओ आर। ठीक है, तो अब आप वैल्यू यहाँ पर रखिए तो क्या आ रहा है आपके पास, जैसे आप यहाँ पर रखोगे आपको कुछ मिलेगा। ओपी क्या है, ओपी की जो डिस्टेंस है ये वाले नेगेटिव वाले डिस्टेंस है तो माइनस का c1/b1 है, और ओ एस का जो डिस्टेंस है वो क्या है, माइनस का c2/b2 है ना। और इधर क्या है, ओ क्यू का आपके पास डिस्टेंस जो है वो माइनस का c2/a2 है, और ये क्या है, माइनस का c1/a1 है। आप देखिए इसको सॉल्व करिएगा, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ से देखिए c1 c2 अपान में b1 b2, इधर भी क्या आ रहा है c1 c2 अपान में a1 a2, इससे कट गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना a1 a2 इज इक्वल टू क्या आएगा b1 b2। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन में डायरेक्ट मिल सकता है कि a1 a2 होगा। ठीक है, अगर कोई भी दो लाइन है, कोई भी दो लाइन कट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को फोर कॉन्क्लोनसाइकल पॉइंट पर, ठीक है, देन दी फाइंड आउट दोनों में जो रिलेशन होगा वो a1 इज इक्वल टू a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2। अब आप क्वेश्चन में मॉड भी लगा के दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है कि मॉड ऑफ a1 a2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ b1 b2, तो ये भी करेक्ट होगा। अगर ये नहीं गिवन होगा तो ये आपको इस टाइप का गिवन। ठीक है, यहाँ पे किसी को समस्या नहीं, ये उसका क्या होगा, यही रिलेशन है, राइट। नोट पॉइंट है कि आपके पास अगर मान लीजिए इंटरसेप्ट कट्स ऑन एक्स एक्सिस लिखता है क्वेश्चन में, तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कट का मतलब फार्मूला क्या निकलेगा कि 2 में जी स्क्वायर माइनस 2 में जी स्क्वायर माइनस सी। कब ये होगा, जब आपके पास इंटरसेप्ट कहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस को। अगर आपके पास इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है, वाई एक्सिस पर, तो क्या होगा आपके पास उस केस के लिए, उस केस के लिए होगा आपके पास कि 2 में एफ स्क्वायर माइनस सी। सही है। अच्छा एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्वेश्चन पर बेस, इसी कॉन्सेप्ट पर, कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन से जो पास आउट हो रही है और कट कर रही 4 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड 6 यूनिट ऑन वाई एक्सिस पर। क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट और वाई एक्सिस पर 6 यूनिट इंटरसेप्ट कर रही है। तो देखिए अगर वो आपके पास एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या थी। तो सर्किल की जो जनरल इक्वेशन थी वो आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c इज इक्वल टू 0। यही था सर्किल की जनरल इक्वेशन। ठीक है, अगर आप, चूंकि इसको हमने क्यों जनरल इक्वेशन ही क्यों सजेस्ट किया, क्योंकि हमें यहां से जो निकलेगा g और f निकलेंगे और वो ओरिजिन से पास आउट हो रहा है। तो अगर ये आपके पास सर्किल की इक्वेशन है, अगर इसको आप ओरिजिन से पास आउट कराओगे तो सेंटर की वैल्यू 0, सी की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, कांस्टेंट जो है सी ये 0 आपको मिल जाएगा। पहला पॉइंट यहां से हो गया। अब देखिए आ जाइए यहाँ पर कट्स ऑन 4 यूनिट का कट्स कर रहा है एक्स एक्सिस पर,
एक्स एक्सिस पर अगर वो इंटरसेप्ट करता है कितने का, 4 यूनिट का, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ से 2 का डिवाइड कर देना, तो यहाँ पर क्या होगा, जी स्क्वायर, ये 0 है सी, यहाँ से 2 आ गया, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। 4 यूनिट का कर रहा था ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये 4 आएगा, तो जी कितना मिलेगा, प्लस माइनस का 2 मिलेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा तो, और वाई एक्सिस पर कितना कर रहा है, 6 यूनिट का कर रहा है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, 2f² माइनस सी इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर एफ स्क्वायर अंडर रूट में और माइनस सी 0 है, तो ये कितना, यहाँ 3 होगा, स्क्वायरिंग करना, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा, तो एफ कितना आएगा, प्लस माइनस का 3 आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए सी भी पता है, एफ भी पता है, जी भी पता है, इक्वेशन में रख दोगे तो इक्वेशन मिल जाएगी या नहीं। तो आपके पास सर्किल की इक्वेशन क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई कर देना इस जी में, तो प्लस माइनस का 4 इंटू एक्स, और यहाँ से क्या होगा, प्लस माइनस का 6 इंटू वाई, और सी आपका 0 है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ गई सर्किल की, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या हो गई भाई, सर्किल की इक्वेशन हो गई। कोई समस्या किसी को, आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो अगर आपके पास वो इंटरसेप्ट की बात करेगा तो आप याद रखना, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो होता है वो फार्मूला होता है 2 अंडर रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी, सॉरी 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होता है 2 अंडर रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। चलिए, अब हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, सर्किल के रिस्पेक्ट में हम उसकी लोकेशन कैसे जाने, कि क्या होगा, कहां पर मिलेगा, ठीक है, वो पॉइंट। तो देखिए, अगर मान लीजिए पॉइंट है ये आपके पास, एस जो है, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। सर्किल का सेंटर ये है, ठीक है, यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, दिस इज x1 y1, और इस पॉइंट का हमें लोकेशन देखना है कि लोकेशन अंदर आएगा, पी कहाँ जाएगा, पी के, ठीक है। चले, तो सर्किल, यहाँ पर सर्किल की जो इक्वेशन है उसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया, एस इक्वल टू एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। S1 जो नाम दिया, वो जो पॉइंट ये P1 पी जो पॉइंट था x1 y1, उसको इस इक्वेशन में मैंने रख के उसको सेटिस्फाइड किया, और जब सेटिस्फाइड कराया तो एक नई इक्वेशन बनी जो x1 y1 में बन गई थी, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द S1, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर मान लीजिए आपने उस पॉइंट को रखा, और रखने पर आपके पास अगर वो क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, जो S1 आपने रखा, जैसे ये पॉइंट देखा और उस पॉइंट को रखा, तो अगर S1 आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो बाहर ही तरफ लाई करेगा, आउटसाइड दी सर्किल लाई करेगा। अगर वो इक्वल आ गया 0 के, तो इसका मतलब वो कहाँ लाई करेगा, ऑन द सर्किल के अंदर लाई, ऑन द सर्किल, सर्किल पर ही लाई करेगा, मतलब इधर इसके, ये जो इसकी बाउंड्री है सर्किल की, उस पर लाई करेगा। अगर लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब उस बाउंड्री के अंदर, ये जो आपके पास गोला वाला बाउंड्री दिख रहा है, उस बाउंड्री के अंदर लाई करेगा, पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल, सही है। चले, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बात करते हैं, लोकेशंस की बात करते हैं, कि लोकेशन आप, अगर आपके पास कोई दो सर्किल गिवन है, मान लीजिए ये जो आपके पास है ये C1 सर्किल है, इसका जो रेडियस है वो R1 है, और ये आपके पास C2 सर्किल है, इसका जो रेडियस है वो R2 है, राइट। अच्छा, अगर आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, अगर आपके पास दो सर्किल हैं कुछ इस तरह से हैं, तो जो नंबर ऑफ, इस सर्किल की केस के लिए, फर्स्ट वाले के लिए, जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट
कितने होंगे, 4 होंगे। देख लो, अगर आपके पास दो सर्किल है कुछ इस तरह से हैं, तो उसके नंबर ऑफ कॉमन, ये क्या है, ये टेंजेंट है उसके, ये सारी टेंजेंट, दो इधर हो गई दो इधर, ये एक है, तो कितने टेंजेंट बनेंगे उसकी, 4 टेंजेंट बनेंगे, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 होंगे। अच्छा, कैसे जानेंगे कि इसके 4 टेंजेंट होंगे? अब हम हर जगह तो फिगर बनाएंगे नहीं, कैसे आइडिया करेंगे, तो उस केस के लिए आपको करना क्या है, फार्मूला है फर्स्ट वाली केस के लिए कि आप क्या करिए कि C1 C2 निकालिए, अगर वो ग्रेटर देन किससे आता है, R1 प्लस R2 से, तो उसके नंबर आप जो कॉमन टेंजेंट होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। अच्छा, ये C1 C2 क्या है, मतलब C1 से C2 की डिस्टेंस आप निकालिए, ये वाली C1 से C1 C2 निकालिए, उसकी डिस्टेंस निकालिए भाई। अगर डिस्टेंस जो है वो जो R1 की डिस्टेंस आ रही है, R2 दोनों की डिस्टेंस, दोनों का R1 और मतलब सेंटर जो सर्किल C1 है और दूसरी सर्किल C2 है, उसका आप क्या निकालिए, उसका जो रेडियस आया और दूसरे वाले सर्किल का जो रेडियस आया, दोनों का सम करिए, और जो C1 जो आपके पास सेंटर है, दोनों सेंटर के बीच की आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर डिस्टेंस बड़ी आती है उससे दोनों रेडियस के सम के, तो आप बता दीजिए डायरेक्टली, आप बोलोगे नंबर आप जो कॉमन टेंजेंट होंगे उससे कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है। सेकेंड इसी में केस है ये कि मान लीजिए सर्किल कुछ इस तरह से है, कोई दो सर्किल है, उसका लोकेशन है कुछ इस तरह से है, इस केस के लिए जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होंगे, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, CT, कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। देखो, एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, जो सर्किल को स्पर्श करते हुए जा रही होंगी वही टेंजेंट होंगी, 3 बन रही इस केस में। ये इसका सेंटर C1 है, सेंटर C2 है, रेडियस R2 है, इसका रेडियस R1 है। इस केस के लिए आपके पास क्या होगा, अगर इस टाइप का है तो आपको देखना है कि C1 C2 आपने निकाला, मतलब जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाला और जो रेडियस का सम किया, और दोनों अगर आपस में इक्वल आ जाएं, आप C1 C2 निकालना, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी निकालना और रेडियस का सम कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा तुरंत ही, बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा या फिर लेस आएगा। अगर ग्रेटर देन आता है, सेंटर की जो डिस्टेंस आ रही है दोनों सेंटर के, अगर वो ग्रेटर ग्रेटर देन आती है रेडियस के सम से, तो आप बोला नंबर ऑफ टेंजेंट कितने, कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 4 होंगे। अगर वो इक्वल आता है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 3 होंगे। दो केस आपको समझ में आ गई। अच्छा, तीसरी केस इसमें क्या बन सकती है लोकेशन में, मान लीजिए दोनों सर्किल ओवरलैप कर जाए, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर एक तो टेंजेंट ये बन रहा है, दूसरी टेंजेंट ये बन रहा है, मतलब ये आपके पास इसका सेंटर मान लीजिए C2 है, इसका रेडियस R2 है, इसका सेंटर C1 है, इसका रेडियस R1 है। ठीक है। अब इस केस में आपके नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, कॉमन टेंजेंट, थर्ड वाली केस है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, ओ सॉरी 2 होंगे। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2 होंगे। अब इसको कैसे चेक करना है कि आपने क्या निकाला, दोनों सेंटर के बीच की दूरी निकाला, C1 C2 निकाला, ये आपके पास जो R1 माइनस R2 आपने किया उसका मॉडुलस कर दीजिए, और ये R1 के साथ, मतलब आप क्या करिए, दोनों रेडियस का डिफरेंस निकाले उसका मॉडुलस, और दोनों इसका दोनों रेडियस का सम, और जो आपके पास दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ रही है, अगर इन दोनों के बीच लाई कर रही है, तो आप बोलोगे कि उसके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से आपके पास आ जाए, ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, इसका मान लीजिए ये C1 है और इसका सेंटर कहीं इधर होगा C2, तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, एक ही मिलेगा, यही टेंजेंट है फोर्थ वाली केस के लिए। एक होगा।
इसको कैसे निकालोगे कि C1 C2 निकालना, दोनों सेंटर के बीच की डिफरेंस निकालना, और एक किसके इक्वल आना चाहिए, मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 के। अगर मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 के इक्वल आता है तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि उसके नंबर ऑफ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, एक होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 6 पॉइंट आता है कि दोनों अगर एक ही, दोनों का सेंटर सेम हो जाए, तो इसमें तो एक भी नहीं मिलेंगे कॉमन टेंजेंट, क्योंकि वो उसके अंदर आ रहा है, दूसरा वाला सेंटर जो सर्किल आ रही है उसी के अंदर आ रही है। तो इस केस के लिए आपके पास जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होगा वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और इसको कैसे जानोगे, तो आप दोनों ही सेंटर C1 C2 निकालना, और ये लेस देन होगा किसके, मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 के। अगर ऐसी केस आपको दिखे, उसका आप मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 करो और C1 C2 के बीच की डिस्टेंस देखो। अगर वो लेस देन आती है मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 से, तो आप बोलना नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होंगे, 0। यहां तक किसी को समस्या तो नहीं है? चलिए अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द गिवन टू सर्किल। एक सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है, 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। और सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। और सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए अगर इस जो फर्स्ट इक्वेशन है ये है और ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्किल की क्या थी, आप बताओगे सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। तो मैंने वहां पर क्या होता था कि सेंटर पे 0 0 होगा, रेडियस आपका आर होगा, है ना। तो यहाँ पर आपसे अगर मैं पूछूं सेंटर क्या होगा, तो आप तुरंत बताओगे सर 0 0, रेडियस क्या होगा, ए, आर इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर कितना होगा, रेडियस 2 होगा। अच्छा अगर मैं इसका पूछूं सेंटर क्या होगा, तो उसके लिए मैंने बताया था कि जब जनरल इक्वेशन बताया था सर्किल की, तो वहां पर अभी बताया था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2jx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो उसका जो सेंटर होता था वो माइनस जी का माइनस एफ होता था। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो 2gx होता है तो 2g इज इक्वल टू आप 4 करोगे, तो यहाँ से g की वैल्यू 2 आएगी। और जब 2f इज इक्वल टू आप 6 करोगे तो यहाँ से f की वैल्यू 3 आएगी। अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, है ना। तो देखो जो सर्किल की जनरल इक्वेशन थी क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस, इसको इससे कंपेयर कर दो। जब आप कंपेयर करोगे तो 2g किसके इक्वल होगा, 4 के, और जो 2f होगा वो 6 के। तो g और f जब निकल जाएगा तो सेंटर क्या होता है, माइनस जी का माइनस एफ। तो कितना मिलेगा, -2 का माइनस का 3। रेडियस का मैंने फॉर्मूला बताया था कि अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो जी तो आपको मिल गया, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और सी कितना है, सी आपका 4 है, -4 कर देना। तो आपको यहां से कितना दे देगा, दिस इज द 3 दे देगा आर। अब मैंने क्या बोला कि दोनों सेंटर देखिए, ये आपके पास ये C1 सेंटर था, इसका इसका C2। अब आपको एक चीज करना है, देखिए C1 आपको कितना मिला, 0 0 है। जो पहला वाला सर्किल है उसका जो सेंटर है 0 0, दूसरा वाला जो सर्किल है उसका सेंटर जो है वो कितना है, -2 -3। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले C1 C2 निकालना है। तो C1 C2 कैसे निकालोगे आप भाई, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। अगर आपके पास साइन सेम डिफरेंट है तो स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये 4 होगा और ये आपका 9 आएगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा, रूट का 13। और रूट का 13 का मतलब है कि अप्रोक्सीमेट 3.4 अप्रोक्सीमेट। ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए आप R1 माइनस R1 क्या है आपके पास, ये आपका R1 था पहला वाला, ये R1 2 था और R2 आपके पास 3 आया। तो अगर आप यहाँ पर निकालिए कि मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 ये लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2, ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए।
तो यहाँ से जब आप करोगे तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 3 करोगे तो मॉड में से -1 आएगा, तो मॉड से बाहर 1 दे देगा। और ये कितना मिला 3.4, और ये जो आ रहा है आपके पास कितना आ रहा है, और दोनों का सम करोगे तो 5 आ रहा है। तो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं तो कहाँ पर जा रहा है कि अगर आपके पास ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच लाई करे, 1 और 5 के बीच ये लाई कर रही है या नहीं, तो लाई तो कर रही है ना, ये लाई कर रहे 3.4, 1 और 5 के बीच ही तो नंबर ये आ रहा है। तो अगर ये ऐसा आ रहा है जिसके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, आप बोलोगे 2। कैसे सर, देखो यही तो केस थी कि आप मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2, अगर ये इन दोनों के बीच आती है, C1 C2 की जो डिस्टेंस आ रही है वो मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 से बड़ी और R1 प्लस R2 से छोटी, मतलब इन दोनों के बीच, तो हम कितने नंबर ऑफ टेंजेंट बोलेंगे 2। तो वही तो मैंने बताया 2। समझ में आ गया क्वेश्चन, किसी को डाउट? इसी तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अब क्वेश्चन आएगा तो वो जो आपको 5 कंडीशन है उसी कंडीशन को आपको अप्लाई करना है, बाकी अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और आगे क्लियर होगा, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ठीक है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लोकेशन ऑफ ए लाइन बिटवीन द सर्किल। ठीक है, ये आपके पास एक सर्किल है, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस का c। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए आपके पास सर्किल का सेंटर है, ये आपके पास लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c लाइन है, ठीक है। 3 डिफरेंट डिफरेंट स्पेस पर है। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर केस ये है कि आप क्या निकालो, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ओरिजिन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। और अगर वो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आ रही है अगर वो रेडियस से बड़ी आ रही है तो यहां पर आपके पास जो लाइन होगा आउटसाइड दिस सर्किल, या फिर ये भी बोल सकते हो कि अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो और अगर लेस देन हो, और इस केस में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इस केस में आपके पास क्या हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो अगर आपके पास ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये जो लाइन की इक्वेशन थी y, उस पर हम क्या निकाल रहे हैं, उस ओरिजिन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला और वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया अगर वो इस जो रेडियस कहां तक है, रेडियस से सर्किल की रेडियस तो यहीं तक है ना, यहां से लेकर के यहां तक, तो अगर उससे बड़ी आ गई तो इसका मतलब जो लाइन था वो आउटसाइड द सर्किल चला गया, सर्किल से बाहर है, ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है। सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस ये हो सकता है कि जो परपेंडिकुलर आपने डिस्टेंस निकाला और वो रेडियस की इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है कि अगर वो रेडियस की इक्वल आ गई तो सिंपल सी बात है कि वो लाइन जो है टच कर रही है सर्किल को। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि भी आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला और वो रेडियस से छोटी आ गई, तो भाई अगर वो रेडियस से छोटी आ गई थी सिंपल सी बात है कि जो आपके पास लाइन है वो सर्किल को क्या कर रही होगी, इंटरसेप्ट कर रही होगी, मतलब कट कर रही होगी, राइट। लाइन इंटरसेप्ट दिस सर्किल, ये आपके पास 3 केस हो गए। दूसरा मेथड ये हो सकता था कि आप ये जो आपके पास सर्किल की इक्वेशन थी, सेकेंड मेथड, ये तो आपका फर्स्ट मेथड था, ठीक है।
सेकेंड मेथड में अगर हम लोग बात करें, सेकेंड मेथड में जो सर्किल की इक्वेशन थी वो आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्किल की इक्वेशन है। और जो लाइन की इक्वेशन थी वो आप रख लीजिए, तो लाइन क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी था, आप इसमें रख दीजिए इस लाइन पर, इस सर्किल पर। ये क्या होगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का टू एम एक्स सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट अगर हम लोग करें इसका, तो देखिए एक्स को एक्स स्क्वायर के एक साथ करोगे तो वन प्लस एम स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास क्या आएगा टू एम सी इंटू एक्स, और फिर आपके पास प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ द टेंडेंसी यहां पर लगा देना। क्या लगाओगे, कंडीशन फॉर टेंडेंसी। तो कंडीशन फॉर टेंडेंसी लगाओगे तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 ले रहे हो, तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पर बी ये कर रहा है तो ये होगा फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी होगा, तो वन प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से आपके पास क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर, देखिए इस फोर से फोर भी कट जाएगा क्योंकि पक्षांतर जब आप करोगे तो। ठीक है, तो मैं इस फोर को यहीं पर हटा दे रहा हूँ, क्लोज कर दे रहा हूँ इसको। तो देखिए हो गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर वन का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आएगा, फिर आप माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए इससे कट जाएगा, क्या बच गया आपके पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया ए स्क्वायर टाइम वन प्लस का एम स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, सेकेंड मेथड, यहाँ से आप देख सकते हो कंडीशन फॉर टेंडेंसी से। ठीक है, कहाँ पर लाई करेगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से इफ आपके पास ये लाइन की इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस का के, टच दी सर्किल, सर्किल की इक्वेशन क्या है कि x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन फाइंड आउट द वैल्यू आपकी। तो आप देखिए ये आपके पास सर्किल की इक्वेशन है, तो अगर मैं यहाँ से आपको सेंटर पूछूं तो आप कहोगे सर इससे इसको कंपेयर कर लो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से। एच और के उसके क्या होते थे, सेंटर होते थे, तो यहाँ पर क्या होगा, वन होगा, दूसरा ये वाला 0 होगा। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो आप बोलोगे सर 2 होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके पास लाइन था ये टच कर रहा है किसको, इस सर्किल को, तो अगर ये इस सर्किल को टच कर रहा है तो आप क्या निकालोगे, अभी मैंने बताया कि अगर वो सर्किल को टच करेगा तो जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो आपके पास रेडियस के इक्वल होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस के इक्वल होगी, अभी यही तो बात किया। तो आपके पास क्या कर रहा होगा, वो सर्किल उस सर्किल को वो लाइन टच कर रही होगी, यही तो कर रहा है, ये जो लाइन है उस सर्किल को टच कर रही है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस की इक्वल आ रही है। तो अब ये जो सेंटर है उस सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। तो परपेंडिकुलर जब डिस्टेंस निकालोगे इस पॉइंट पर तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स के स्थान पर रख देना 1, तो 2 और प्लस का के डिवाइडेड बाय अंडर रूट में, यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, तो बी तो यहाँ है नहीं, तो मतलब 2 ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसको आप ऐसा बना सकते हो, है यहाँ पर ना, तो ये देखिए 2x ये माइनस वाई प्लस का के इक्वल टू 0, ऐसा कर लेना। अब देखिए x आप क्या रखोगे, y की वैल्यू 0 रख देना, तो यहाँ से क्या आएगा, जब x को 1 रखोगे y को 0 रखोगे तो 2 प्लस के नीचे क्या आएगा 4 प्लस 1, किसके रेडियस, रेडियस कितना है भाई 2 है।
तो ये देखिए 2 प्लस का के अपान में कितना रूट का 5 इज इक्वल टू 2। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे क्योंकि मॉडुलस को हटाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू देगा। तो 2 प्लस के अपान में रूट का 5 इज इक्वल टू ये क्या होगा प्लस माइनस का 2 और इसका मल्टीप्लाई करना तो 2 प्लस का के इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2 रूट का 5 हो जाएगा। यहाँ से के निकालना तो के आएगा -2 प्लस -2 रूट 5। यही आपके पास वैल्यू है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल टच द एक्स एक्सिस एंड आल्सो टच द x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्सटर्नली। मतलब दो सर्किल है वो आपस में क्या कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो इंटरनली टच कर रहे हैं उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो एक मान लीजिए आपके पास सर्किल सेंटर, एक पहला वाला सर्किल है जिसका सेंटर है C1 और एक आपके पास दूसरा वाला सर्किल है जिसका सेंटर है C2। एक दूसरे को आपस में इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो सेंटर है वो H का के हमने ले लिया और इसका जो सेंटर है वो गिवन है। सेकेंड वाले का क्या है 1,0 इसका सेंटर है और रेडियस इसकी 2 है। ठीक है, तो इसका तो आपके पास गिवन था 1,0। एक रफ हमने फिगर बना दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको आपके पास क्या है, ये आपके पास अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक, तो ये वाला जो आपके पास ये डिस्टेंस क्या होगी, ये एच ही होगी या के होगी। आप बोलोगे सर के होगी, क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई वाला यहाँ पर आएगा ना, एक्स वाला इधर साइड में आता। चले, तो अगर यहां से आप क्या निकालोगे, अगर वो इंटरनली टच करें वो वाला पॉइंट याद करो जो 5 पॉइंट बताया था। अगर वो आपके पास दोनों सर्किल आपस में इंटरनली टच करें तो वहां पर मैंने बताया था इंटरनली टच करेंगे तो C1 C2 जो होगा वो R1 R2 के इक्वल होगा, R1 प्लस R2 के। तो C1 C2 का सेंस उसका दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस से है। तो यहाँ पर देखिए इसका सेंटर C1 वाले का क्या है H का के है और C2 वाले का सेंटर 1,0 है। तो आप यहां से निकालोगे तो कितना मिलेगा x H-1 का होल स्क्वायर मिलेगा और k का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू दोनों का सम कर लेना। तो देखिए इसका आपके पास रेडियस कितना है, इसका तो 2 है ना, और R1 इसका कितना है, इसका आप R1 लेकर के चल रहे हो नहीं, तो इसका आपके पास ये R1 कितना है, ये k है, ये R2 वाला कितना गिवन है, ये जो R2 है इसका आपके पास गिवन है 2। तो आपके पास ये k हो गया, ये 2 हो गया। आप इसको ओपन कर दीजिए स्क्वायरिंग करके, तो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2h प्लस का k स्क्वायर इज इक्वल टू इस k स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4k। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट, देखिए यहाँ पर h स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस का 2h आ गया, फिर इधर से शिफ्ट करोगे तो 4k आ गया और यहां से आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस का 2h माइनस का 4k और इधर आएगा माइनस का 3। 4 को शिफ्ट करोगे इधर तो माइनस में आएगा ना। अब ये जो आ गया चूंकि इसका लोकस पूछ रहा था एच और के को किससे रिप्लेस करोगे, एक्स और वाई से। एक्स को एच को एक्स से और के को वाई के, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यही आपके पास उसका लोकस हो जाएगा। कोई समस्या किसी को? समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस सर्किल। तो इन स्लोप फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो स्लोप फॉर्म में जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो क्या होगी,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट में 1 + m² होती है। इसको आपको याद करना होगा इन स्लोप फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल में, ठीक है। अरे भाई वही जो 5 केस बताया है आपको, जो सर्किल बना के वहां पर अभी दिखा रहे थे भाई, C1 C2 मॉडुलस वाली केस वहीं से आएगा। इंटरनली टच करेगा तो वहां पर केस लिखा है जो 5, उसी में से तो एक केस लिए थे जो C1 C2 इज इक्वल टू R1 R2 की है। जब आपके पास एक बाहरी टच कर रहे हैं, जब इंटरनली टच करेगा तो उसकी भी केस वहां पर लिखा है, ठीक है। सेकेंड हम यहाँ पर बात करेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्किल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी सर्किल का, सर्किल के टेंजेंट लाइन की इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगी, एक्स स्क्वायर को आप देखिए आपके पास ये कोई सर्किल है, ठीक है, ये उसकी टेंजेंट है, ऐसा कुछ बना लीजिए, ये टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, दिस इज x1 कमा y1, दिस इज p पॉइंट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब आपसे पूछा जाए कि उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी टेंजेंट लाइन की, तो आपको एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, वाई y1 से, 2x को किससे रिप्लेस करना है, x प्लस x1 से, और 2y को किससे रिप्लेस करना है, y प्लस y1 से। तो ये जो आपके पास उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या थी उसकी सर्किल की, तो आप बताओगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0, ये थे। अच्छा, तो अगर मैंने बोलूँ कि इसका क्या बताओ, पैरामेट्रिक फॉर्म बताओ, तो पैरामेट्रिक में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से रिप्लेस कर दो, ये y1 हो गया, देखिए वो 2x था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, g टाइम x प्लस x1 हो जाएगा, प्लस f टाइम क्या होगा, y प्लस y1 हो जाएगा, और प्लस का c इक्वल टू 0। तो उसकी क्या हो जाएगी, टेंजेंट टू द सर्किल इन पैरामेट्रिक, और इस स्लोप फॉर्म में क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट में a टाइम्स अंडर रूट में 1 + m², ठीक है। और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।